एक समय की बात है जब एक बौद्ध सन्यासी अपने आत्मशोध की खोज में था। उसका नाम था धर्मपाल। वह जंगलों में विचरण करते हुए अपने मन के गहराइयों में खो गया था। धर्मपाल ने समझ लिया था कि आत्मा की खोज में वास्तविक शांति है, लेकिन उसे इसे प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। एक दिन धर्मपाल एक गहरे जंगल में चला गया। वहां उसने एक नदी के किनारे एक बड्ढी चिड़िया देखी। वह चिड़िया थी जो अपने बच्चों के लिए खोज कर रही थी। धर्मपाल ने देखा कि चिड़िया बार बार पेड़ों के नीचे जाकर आ जाती और फिर वापस उड़ जाती। वह उसके कार्य को देखकर उसने समझा कि यह जीवन का नियम है। जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होता है। धर्मपाल ने चिड़िया की इस सीख को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय किया। वह अब और भी संजीवनी पदार्थों की खोज में जुट गया। एक दिन उसे एक ऐसा पौधा मिला जिसकी पत्तियों से अद्भुत खुशबू आ रही थी। धर्मपाल ने समझा कि यह पौधा जीवन की असली खोज का रहस्य हो सकता है। उसने उस पौधे को अपने साथ ले जाकर अपने आश्रम में रख दिया। वह हर दिन उस पौधे का ध्यान करता और उससे बातें करता। धीरे धीरे धर्मपाल को यह एहसास होता गया कि जीवन की असली खोज बाहर की चीजों में नहीं, अपितु अपने अंतर में है। धर्मपाल का अंतर्मन साफ होने लगा, उसके विचार शांत हो गए और वह भय के बिना अपने जीवन को जीने लगा। उसने समझ लिया कि असली खुशियां और शांति हमें बाहर से नहीं, अपितु हमारे अंतर में ही मिलती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को समझने की जरूरत है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो हमें असली खुशियां और शांति मिलती है। यह खोज हमें समझदार और संवेदनशील बनाती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन की आवाज को सुनना चाहिए और अपने अंतर की खोज में जुटना चाहिए। धर्मपाल ने अपनी खोज में सफलता प्राप्त की और उन्होंने जीवन को नए आयाम दिए। वह अब अपने आसपास के लोगों की मदद करने में लगे और उन्हें भी यही सिखाते कि सच्ची खुशियां और शांति हमें अपने अंतर में ही मिलती हैं। इस कहानी का सारांश यह है कि जीवन की सच्ची खोज अपने अंतर में ही है। हमें अपने मन को जानने की आवश्यकता है और उसकी सुनने की क्षमता को विकसित करनी है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो हमें शांति और संतोष की पूरी अनुभूति होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा अपने मन की आवाज को सुनना चाहिए और अपने अंतर में सच्ची खुशियों की खोज में जुटना चाहिए। यह हमें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें